कदीम इस्लामी रवायात के इन देखे गोशों में एक पुरस्रार पहाड़ कोहे काफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उम्मीद है कि अब सब खुश और खैरियत से होंगे। अपने बचपन में कोकाफ की कहानियां तो सुनी ही होंगी। एक ऐसी जगह जो परियों, जिन्नों और अजीब और गरीब मखलूकात से भरी हुई है। आज मैं आपको इस जगह के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी जगह जो कि लेजेंड्स के मुताबिक पूरी दुनिया को घेरे हुए है। कुछ कहते हैं कि ये अजीम इंसानों की रहाइश है जो इंसानी समझ से बाहर है और हमारी दुनिया और गैब के दरमियान रुकावट है। अलेक्जेंडर द ग्रेट या हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का कोहे काफ का सफर। उन्होंने देखा कि ये एक रोशन ज़मुर्द का बना हुआ है, जैसा कि ये एक अंगूठी हो पूरी दुनिया पर, जहां सब लोग हैरत से भरे हुए हैं। उसने कहा, ए ताकतवर पहाड़, दूसरी पहाड़ियां कौन सी हैं? तेरे सामने वो महज खेल की चीजें हैं। ये खास हवाला अजीम सूफी शायर जलाल उद्दीन मोहम्मद रूमी की बहुत सी तहरीरों में से एक से लिया गया है। ये हवाला हमें अजीम अलेक्जेंडर द ग्रेट या हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है, जो कोहे काफ का सफर करते हुए झील एन अल हयात या फाउंटेन ऑफ यूथ की मशरकी तलाश में थे। मुझे यकीन है कि अब सीरीज कुरान व हदीस में मज़कूर पुरस्रार मकामात की किस्त एक दज्जाल और किस्त दो झील एन अल हयात या जिंदगी का चश्मा पहले ही देख चुके होंगे। अगर नहीं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स फराहम किए हैं, आप उन्हें वहां देख सकते हैं। कोहे काफ के सफर के दौरान हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को कोहे काफ की चोटी पर फरिश्ता इसराफील से मिलने की उम्मीद थी, जो क़यामत के दिन सूर फूंकने के मुंतज़िर है। हर तरह का एक क्रॉस ओवर, लेकिन ये सिर्फ इस बात पर मजीद असर डालता है कि किस तरह मशरकी और मगरबी कॉस्मोलॉजीज आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही जुमले में अलेक्जेंडर द ग्रेट और कोहे काफ का ज़हूर कोई इत्तेफाक नहीं है। मजीद मुआयना और तज्जिया न सिर्फ इस बात की वजाहत करेगा कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये भी कि कोहे काफ असल में क्या है। आइए दरियाफ्त करें कि कोहे काफ क्या है। इस्लामी कॉस्मोलॉजी, अरबी और फारसी रवायत और लोक दास्तानों में इसे पहाड़ काफ, कफ को काफ या फिर जबल अल-कफ के नाम से जाना जाता है। कोहे काफ को जमीन का सबसे दूर दराज मकाम के तौर पर बयान किया जाता है। बाज औकात ये कहा जाता है कि ये जमीन के गिर्द समंदर के इंतहाई दूर बेनाम जगह पर है। ये उन वाहिद जगहों में से एक है जहां कहा जाता है कि अफसानवी परिंदा राख उतरता है। कोहे काफ कहा जाता है कि ज़मुर्द का एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो जमीन को अंगूठी की तरह घेरे हुए है। कदीम उलमा ने आसमान में उसकी अक्कासी को आसमान नीले नजर आने की वजह करार दिया। को काफ का काफ अरबी हुरूफ तहजी का 21वां हर्फ है, जो यूविलर स्टॉप कुनसुन्नत आवाज की नुमाइंदगी करता है। फोनीशियन खत कूफ से माखूज इस लफ्ज का मतलब गर्दन की नैप या गर्दन के पीछे के बारे में समझा जाता है। कुछ सकाफतों के लिए गर्दन की नैप को खास अहमियत हासिल है। जापानी लोग बेनिकाब नैप को जोश देने वाली खूबी समझते हैं। अफ्रीकी सकाफतें नैप को बाज औकात बावर्ची खाने के तौर पर कहते हैं, शायद घरेलू सिफात का इस्तेमाल, जबकि मिस्र के लोग किसी को नैप पर थप्पड़ मारना जिल्लत की अलामत समझते हैं। मुख्तलिफ सकाफतें मुख्तलिफ मानी, लेकिन कोई भी इस बात की वजाहत नहीं करता है कि ये हुरूफ खुद एक तमाम मुहित जादुई पहाड़ यानी कोहे काफ में कैसे जाहिर हुआ। कोई सिर्फ ये नजरिया पेश कर सकता है कि शायद किसी भी सतर के साथ साथ काफ तकरीबन किसी भी चीज के मरकज के लिए एक अलामती मानी रखता है। एक लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान में एक पूरी सूरा इस पर मबनी है। सूरा का आगाज खुद लफ्ज है। सूरा का असल मौजू खुदा की वहदानियत और मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन है।
काफ का मतलब कुछ भी हो सकता है और उसका कोई मतलब नहीं हो सकता। काफ की तबई वजाहतें उसको सब्ज नीले रंग की रंगत के साथ बयान करती हैं, जो आसमान के रंग की अक्कासी करती है, और साथ ही उसकी सतह पर मौजूद सब्ज रंग खुद आसमान की तरफ झलकता है। इस नीले सब्ज रंग की वजाहत शियाओं के अकीदे से भी की जा सकती है कि पोशीदा इमाम एक सब्ज जजीरे के ऊपर यूम हिसाब का इंतजार करते हैं, जो अक्सर को के पोशीदा होने के दावों की हिमायत करने के लिए सोचा जाता है। जमीन को घेरे हुए पहाड़ के तस्वुर की वजाहत चीनी अकीदे से भी की जा सकती है कि तमाम पहाड़ों की जेर जमीन रगे हैं, जो एक मेगा पहाड़ से जुड़े हुई हैं, जो खुद को है काफ हो सकता है। मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त अपना रुख काबा की तरफ करते हैं। इब्तिदाई ईसाई मशरिक की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। यहूदी हैकल की समत मुंह करके दुआ करते हैं, जबकि तकरीबन ये तमाम इब्राहिमी अकायद यरूशलेम को कायनात का मरकज समझते हैं। इस मामले में बहुत कम तनाज़ा है कि ज़मीन के असल जुग्राफियाई मरकज के अलावा तकरीबन साओ टॉम और प्रिंसिपे के छोटे जजीरे की कौम होने की वजह से अमूमी इस्लामी कॉस्मोलॉजी, जो बड़ी हद तक हिंदुस्तानी और फारसी अकायद से मुतासिर है, अफसानवी कोहे काफ को जमीनी महवर मंडी मानती है, मतलब दुनिया का एक समझा जाने वाला मरकज जहां आसमान और जमीन जुड़े हुए हैं। अलेक्जेंडर की पहाड़ी मुहिम पर वापस आते हुए फारसी सफरनामे मखदूम जहानिया जहां गश्त में फरिश्ता इसराफील से उनकी मुलाकात के अलावा खुद अलेक्जेंडर ने स्काटोलॉजिकल लेजेंड या जोज ओ माजोज की पहाड़ पर गैर मामूली कैद में अपने आप को सतही तौर पर शामिल किया या उसका सबब थे। जैसा कि सफरनामे का तर्जमा है, कोहे काफ पर बादशाहों के बादशाह अलेक्जेंडर ने पीतल की एक दीवार बनाई जिसकी लंबाई 70 लीग थी। अगर वो ये दीवार ना बनाते तो याजूज माजूज दुनिया में उसकी कैद से आजाद होकर जमीन पर जुल्म, इस्तिबदाद और तबाही फैलाते, इसे मलबे और बर्बादी में तब्दील कर देते। वो अब भी रोजाना दीवार के करीब आते हैं और उसे अपनी जबान से चाटते हैं। दिन के इख्तिताम पर जब दीवार एक कपड़े की तरह पतली हो जाती है तो वो दावा करते हैं कि वो कल उसे तोड़ देंगे और हथियारों के जोर से जमीन को अपनी लपेट में ले लेंगे। अल्लाह की मर्जी से रातों रात दीवार अपनी पिछली चौड़ाई पर वापस आ जाती है और ये तब से इसी तरह जारी है। हर रोज वो इसे कपड़े के पतले होने तक चाटते हैं और अगली सुबह ये पहले की तरह मोटी हो जाती है। तमाम इब्राहिमी अकायद अपने मतन में इस रवायत की तस्दीक करते हैं, लेकिन ये साबित करने में नाकाम रहते हैं कि पहाड़ कहाँ वाक़े है। अलेक्जेंडर का अपना महाकावी सफर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 3 बर्रे आज़मों पर मुहित था। किसी गैर मरी पहाड़ के किसी मखसूस मकाम की निशानदेही करना मुश्किल है, जिसे मशरकी अकीदा के अंदर तमाम अफसानवी मखलूक़ात और लोक दास्तानों की जाए पैदाइश कहा जाता है। लेकिन जो कुछ किया जा सकता है वो काफ के लिए मुमकिना ग्राउंड जीरो की तरफ इशारा है। आम तौर पर अक्सर उलमा की तरफ से ये समझा जाता है कि काफ हमेशा पहाड़ का नाम नहीं था। कहा जाता है कि ये अरबी माखूज है या इस लफ्ज को खुद ही ज़रतुश्त से पहले के सहीफों से लिया गया है, जो इस दुनिया को घेरे हुए अफसानवी पहाड़ अलबर्स कहते हैं। अलबर्स के बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ों की एक रेंज है जो अरबी सरजमीन से तोरुक इलाकों तक सफर करती है। मौजूदा दौर के पहाड़ी सिलसिले जैसे कोहे हिंदुकश और कफकाज शामिल हैं, मजीद शाम और शुमाली अफ्रीका में फैल रहे हैं। ये पहलवी मतलब प्री-ज़रतुश्ती मतन भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि अलबर्स वाकई दुनिया का मरकज था। खुराफात की जाए पैदाइश, हीरोज की सरजमीन, सबके लिए एक ईडन। बाज उलमा इस बात की तस्दीक करते हैं कि शायद ये कफकाज ही है। अलेक्जेंडर ने अपने कदीम कला दरबंद मतलब रुकावट या सामने वाला कला, जिसे गेट्स ऑफ गेट्स भी कहा जाता है, वहां कयाम किया। हो सकता है कि याजूज व माजूज को कहीं सी हद के अंदर बंद कर दिया हो। कफकाज अपनी सूफियाना चमक
और उसके आसपास मौजूद तमाम मकामी और बैन अल-अक़वामी अफसानों के लिए जाना जाता है। लियोन्टीन और यूरोपीय कम्युनिटीज में से ज्यादातर अपनी इब्तिदा काकिशिया से ताल्लुक रखते हैं। ये खित्ता खुद सदियों से सियासी, अस्करी, मजहबी और सकाफती दुश्मनियों और तौसी पसंदी का मैदान रहा है। कुफ का लफ्ज कफकाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए यूनानी लफ्ज काफकासोस, अज़रबाईजान में कफकूस और फारसी अदब में कफकाज है। तो क्या ये हो सकता है कि कोहे काफ की हमारी तलाश इसी सिलसिले की चोटियों के अंदर ही खत्म होती है? क्या ये हो सकता है कि तमाम अफसाने, पोशीदा इमाम, अजीम परिंदा, राख और याजूज व माजूज सब यहीं कहीं मुकीम हो? शायद नहीं। अभी के लिए पहाड़ पुरस्रारियत में डूबा हुआ है, इस लम्हे का इंतजार कर रहा है जब ये अपने तमाम बाकियों को बाहर निकालेगा और वक्त के इख्तिताम पर खुद को जाहिर करेगा। अभी के लिए हम उसे सुकून से आने वाले जमानों के लिए सोने देते हैं। अलामात कहती हैं कि कोहे काफ जिन्नों की रहाइशगाह है। धुएं के बगैर आग की ताकतवर मखलूक का जिक्र कुरान में है। बाज रवायात में अजीब मखलूकात, सरपरस्तों और दूसरी दुनियावी हस्तियों के बारे में भी बताया गया है जो इस पोशीदा दायरे में रहते हैं। कोहे काफ के हवाला जात शाहनामे जैसे फारसी अफसानों में जाहिर होते हैं, जहां बादशाह और जंगजू उसकी ढलवानों तक रूहानी सफर करते हैं। सूफी शायरों ने भी कोहे काफ को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है जो रूह के सफर को इलाही सच्चाई की तरफ नुमाइंदगी करता है। पोशीदा पहाड़ जो हर दिल के अंदर छुपा है। क्या कोहे काफ तारीख में खोया हुआ एक हकीकी जिस्मानी पहाड़ है, या ये एक रूहानी इस्तियारा है देखता और गैब के दरमियान हुदूद की एक कायनाती अलामत? जदीद उलमा इसे तमसील के तौर पर देखते हैं, जबकि लोग दास्तानों के मानने वाले इसके पोशीदा मकाम को तलाश करते रहते हैं। कोहे काफ इस्लामी रवायत के सबसे बड़े असरार में से एक है। हैरत, खौफ और इलाही राजों का एक मकाम। अफसाना हो या हकीकत, ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी इल्म के उफुक से आगे हमेशा बहुत कुछ होता है। अगरचे कुरान ने कोहे काफ का बरहे रास्त जिक्र नहीं किया, लेकिन इस अफसाने को तफसीर और लोक दास्तानों के जरिए इस्लामी रवायत में शामिल किया गया। सूरा काफ और उसका मफहूम। कुरान का 50वां बाब अलग होरफ काफ से शुरू होता है। ये सदियों से क़ियास आराइयों का मौजू रहा है। कुरान के कुछ इब्तिदाई मुफस्सरीन ने मौजूदा फारसी अफसानों की तरफ मुतवज्जे किया और कहा कि इस हर्फ का हवाला कोहे काफ का है। इसे बाज़ औक़ात एक कायनाती पहाड़ के तौर पर बयान किया जाता है जो ज़मीन को लंगर अंदाज करता है। दीगर तमाम ज़मीनी पहाड़ इससे ज़ेर ज़मीन रगों के ज़रिए जुड़े हुए हैं। ये कुरानी आयात की तशरीही तौसी है जो पहाड़ों को ज़मीन के लिए खोंटे के तौर पर बयान करती है। सूरा नबा आयत नंबर 7। हदीस से इम्तियाज। कोहे काफ के बारे में कुछ रिवायतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं नकल की गई हैं, लेकिन जदीद और रिवायती उलमा अक्सर उन्हें ज़ईफ या मन घड़त समझते हैं। कुरानी मतन से तफरीक। ये ज़रूरी है कि कुरान के नाजिल करदा मतन और उसके बाद की तशरीहात और रवायात के दरमियान फ़र्क किया जाए। कुरान जैसा कि खुदा का बरहे रास्त कलाम है, इसमें कोहे काफ का जिक्र शामिल नहीं है। कोहे काफ के अर्द गिर्द की कहानियाँ बैरूनी ज़राए से आती हैं, बशमूल फारसी अफसाना और इब्तिदाई तफसीर अदब, जहाँ मुफस्सरीन ने अलग हर्फ काफ जैसे मुबहम नासिर के लिए अलामती या तमसीली वजाहत फराहम करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राजों में से एक के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद पुरस्रार मकामात और कुरान, हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और पुरस्रार जगह की तलाश करने वाले हैं, तो देखते रहें। हमेशा की तरह
आखिर में मैं अब से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप के कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा दुआ या मुस्कुराहट काफी से ज्यादा होती है। आपका ताउन सच्चाई की तरफ दूसरों की रहनुमाई कर सकता है, जो आपको लामुत्तनाही इनामात हासिल करा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।